हेलो एवरीवन। मैं आज आपको फाइनेंस के बारे में एक ऐसी ट्रिक दे रहा हूँ जो सभी के जीवन में काम आने वाली है। फाइनेंस यानी पैसा। पैसे की समझ हमें होनी ज़रूरी है। और पैसे के बारे में कह रहा हूँ कि पैसा हमें किस किस लिए किसके लिए बचाना है। अगर हम पैसा मुश्किल समय के लिए बचाएंगे तो मुश्किल समय हमारे जीवन में आएगा। कहते हैं ना कि अरे यार कभी कुछ हो जाए तो पैसा बचा के रखो, कभी ऐसा कुछ हो जाए, कभी वो हो जाए। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। बहुत सारी बातें जब करते हैं हम कि अनहोनी नहीं हो जाए। मैं कहता हूँ कि आप जब भी पैसा बचाएं तो आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए पैसा बचाएं कि ये पैसा हम अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए बचा रहे हैं। कभी ये नहीं सोचे कि हम मुश्किल समय के लिए बचा रहे हैं। अगर आप मुश्किल समय के लिए पैसा बचाओगे तो आपके जीवन में मुश्किलें आएगी और वो सारा पैसा उस पर खर्च होगा। यही नहीं वही पैसा बल्कि बहुत सारा पैसा और भी आपको लाना पड़ेगा उधार, और वो उस मुश्किल के लिए खर्च हो जाएगा। मुश्किल के लिए नहीं, हमें एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉयफुल लाइफ के लिए वो पैसा बचाना है। हमें पैसे का क्वाड्रेंट को कैसे तय करना है। कुछ पैसा जो हमारी ज़रूरत के लिए होता है, कुछ पैसा हमें अपने जीवन के लिए बचाना है, कुछ पैसा हमें डोनेशन के लिए, और कुछ पैसा हमें फ्यूचर के लिए बचाना है। इस तरह से पैसे का अगर हम एक अलग अलग सेगमेंट बना लें तो हम बहुत बड़ी बचत कर सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं। अगर आप पर मंथ जो आप LIC कराते हैं, FD कराते हैं, और भी तरह से बता रहे हैं, एक छोटा सा पैसा मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं कि बचाए आप। अगर आप एक दिन में 1 रुपया बचाते हैं तो 30 दिन में उसकी कैलकुलेशन करना। हर दिन वो रुपया बढ़ाते जाएं आप। क्योंकि एक कहानी से जुड़ा हुआ है कि कोई एक अहंकारी राजा था, उसके यहाँ पर एक साधु गए थे। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा साधु तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तो पास में ही एक शतरंज का चेस का वो बोर्ड पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा था कि मुझे चावल का एक दाना चाहिए इस चेस के खंड के अंदर, क्योंकि 64 खाने उस शतरंज के जो खेलते हैं उस बोर्ड में होते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मुझे एक खंड में एक दाना चाहिए चावल का, और हर खंड में उसको डबल करना है। 64 खाने होते हैं। कहते हैं कि जैसे जैसे वो खाना आगे बढ़ता गया, वो आधा या इससे ऊपर भी नहीं बढ़ा होगा कि राजा का राजकोष खाली हो गया। और कहते हैं कि इतना चावल मंगाना पड़ा कि जितना जो उनके खजाने में जो सारा सोना चांदी है वो भी दे करके फिर भी उसकी पूर्ति नहीं हुई। तो मैं कहता हूं कि अगर हम छोटी छोटी बचत करें, एक बूंद बूंद से भी घड़ा भरें, तो भी वो बचत बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर महीने का 100 रुपये बचाते हैं और हर मंथ एवरी मंथ उसका दुगुना कर दें, 100 का 200, 200 का 400, 400 का 800, 800 का 1600, 3200, 6400, 12,800, कितना बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप ज्यादा इतना एक फिक्स अमाउंट हो जाएगा, उस अमाउंट की आप FD करा दें या उसको कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दें तो हमारे पास पैसा बढ़ जाएगा। हमें सभी चीजों को साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं कि सारा पैसा एंजॉय पर ही खर्च कर दें तो सारा पैसा एंजॉय पर ही खर्च हो जाए। नहीं, हमें अपनी लाइफ के एंजॉयफुल के लिए भी करना है, फ्यूचर के लिए बचाना है, बच्चों की एजुकेशन के लिए अलग अलग से। चाहे आपकी इनकम ज्यादा है या कम है, भले ही इनकम कम है, फिर भी आप एक दिन उस फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये छोटी छोटी बचत आपको बहुत बड़ी बचत बन जाएगी एक दिन। क्योंकि आज जितने भी बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, उनके पास ढेर सारा पैसा है, उन्होंने छोटी छोटी बचत को, छोटे छोटे पैसे को कई जगह लगाया, और वो पैसे आज पैसे का पेड़ बन चुके हैं। इसलिए आप भी पैसा बचाएं और अपने जीवन को खुशहाल बचाएं।